नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य कला, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल सपाट बयानी। आज हम उपस्थित हुए हैं विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाने की एक महान उपलब्धि के साथ। हम उपस्थित हैं कालीपद घोष तराई महाविद्यालय के प्रांगण में और हमारे साथ युवा दिवस के अवसर पर बात करने के लिए उपस्थित हैं विवेकानंद होर जी। यह एक अद्भुत और सुखद संयोग है कि विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा दिवस मनाने के क्रम में हमने विवेकानंद होर जी को यहाँ ढूंढ निकाला। आप कालीपद घोष तराई महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सपाट बयानी में। नमस्ते। सर्वप्रथम हम जानेंगे अपने साथ उपस्थित विवेकानंद जी से कि युवा दिवस के अवसर पर हम युवा कहने से आखिर क्या मतलब लेते हैं। विवेकानंद का जो कहना था वो भारत का जो युवा है उसको मोटिवेट करने के लिए, उसके अंदर जो अच्छा गुणावली है, जो मनुष्य जाति का जो गुणावली है अच्छा, उसको जागरूक करने के लिए। और इसी के दौरान ये जो युवा दिवस में हम लोग विवेकानंद जी को याद करते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो युवा को सही दिशा देने के लिए अपने समय में विवेकानंद जी ने जो विचार रखे आज हमारे लिए उपयोगी हैं। और यह बहुत बड़ी बात है कि विवेकानंद जयंती को हमने युवा दिवस के रूप में अपनाने का संकल्प लिया। और कहा जाता है कि युवा शक्ति से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। तो इस लिहाज से भारतवर्ष के लिए जो युवा दिवस है पूरे विश्व की युवा शक्ति के लिए एक मिसाल की तरह है, उदाहरण की तरह है कि हम आखिर क्या करें साल भर या आगे आने वाले समय में, इसे लेकर हम बात करेंगे। तो मैं पुनः अपने साथ उपस्थित विवेकानंद होर जी से जानेंगे कि युवा समाज के लिए उनका सीधे सीधे क्या संदेश रहा था। एक युवा जो है वो एक सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारा पावर कम हो जाता है। और हम लोग अगर सोचेंगे कि आज नहीं काल करेंगे तो वो कभी भी नहीं होगा। और स्वामी जी जो किया था, उन्होंने ये यंग जनरेशन को मोटिवेटेड किया था कि आदर्श के साथ चलो। आदर्श क्या चीज़ है? जो चीज़ों से तुम्हारा जो लाइफ, जो जीवन, वो अच्छे तरीके से सबको, मतलब एक फलों के पेड़ की तरह, जो पेड़ से फल होता है और उस फल खा के जैसे सोसाइटी का ह्यूमन बीइंग भी हैप्पी है, उसके साथ साथ पंछी और बहुत सारे जो एनिमल्स है वो भी हैप्पी है। लेकिन जो पेड़ फल नहीं देता है वो कभी भी हैप्पी नहीं होता है, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलता है। तो ये फलों के पेड़ों की तरह फ्लोरिश होने के लिए बोले थे। और इस मुद्दे में उन्होंने ये युवा पीढ़ियों को आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर जो मानसिक और शारीरिक जो शक्ति है उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने इन्फ्लुएंस किए थे कि हमें विकसित होना है तो उस पेड़ की तरह जिसमें फल लगे हुए हों, क्योंकि औरों को फल देकर ही उस पेड़ को सच्ची खुशी मिलती है। और इसी तरह से युवा शक्ति को भी औरों की सेवा में लगकर अपने आप को विकास देना जरूरी है। बहुत बड़ी बात आई कि इसके लिए जो मानसिक और शारीरिक शक्ति की ज़रूरत है उसे भी युवा अर्जित करें और इस दिशा में लगाएं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आज के इस सोशल मीडिया के दौर में हम देख पा रहे हैं कि हमारे युवा अपनी शक्ति को
किस दिशा में लगा रहे हैं, चाहे वह मानसिक शक्ति हो या शारीरिक। अधिक से अधिक मनोरंजन के उद्देश्य से वे अपनी शक्ति को खर्च कर रहे हैं। इससे क्या समाज और देश का भला हो रहा है या भविष्य में इसकी संभावना है? जाहिर सी बात है, यह एक सवाल ही नहीं बल्कि हमारे सामने एक मकसद है, और इस मकसद में विवेकानंद को याद करना बहुत ही जरूरी है। युवा दिवस को विवेकानंद जी की जयंती के दिन ही पालन करने का कोई विशेष कारण है? विवेकानंद जी ने उस टाइम पे उनका सोच से वो मूवमेंट किया था, और उनका सोच में से ऐसा था कि भारतवर्षों को सारा वर्ल्ड को प्रेजेंट करना है, क्योंकि भारतवर्षों को सोचना, बाहर का जो लोग हैं वो सोचते थे कि जहाँ पर ये जो काला जादू, ये इलिटरेट और मतलब धर्मीय कुसंस्कार, डिफरेंट टाइप का जो मतलब बुरा चीज़ है, इसमें से मतलब ये भरा हुआ है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो आइडियोलॉजी है, जो अच्छा गुण है, उसको सारा वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करना है। और वो प्रेजेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए। कहाँ से फ्रीडम? सिर्फ वो इंग्रेज से हाथों से नहीं। स्वामी जी का जो मतलब बात उन्होंने लिखे थे, उनका जो राइटिंग्स है उनमें, वहाँ पर सिर्फ हम इंग्रेज की जो फ्रीडम मतलब हाथ में जो बंडेज थे उससे फ्रीडम सिर्फ नहीं चाहिए था, हम लोग को फ्रीडम चाहिए था। ये जो मतलब इलिटरेसी है, जो कुसंस्कार है, जो डिफरेंट टाइप वो जो कल्चरल जो बैरियर है, ये जात पात का जो भेदभाव है, इससे निकलना है। और स्वामी जी मतलब ये तो मैं सिर्फ नहीं, ये सभी ने बोल सकता है कि स्वामी जी का जो काम उस टाइम के उस समय के हिसाब से वो शुरुआत था, और वो शुरुआत का जो प्रोसेस वो बहुत अच्छे से किए थे। और उनका जो मोटिव था, ये काम को हम ये जो डार्क एज इसको ओवरकम करने के लिए हमें युवा पीढ़ियों को जरूरत है, और अगले जो युवा पीढ़ियों उनको भी इन्फ्लुएंस करना है। माना यह जाता है कि सबसे बड़ी शक्ति आखिर किसे माने। हमारी समझ से जिस शक्ति का इस्तेमाल आज सभी करने को बेताब हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, युवा शक्ति का, यंग पावर का इस्तेमाल हर कोई करना चाह रहा है। देखा यह जाता है समाज में कि जिसके साथ यह शक्ति चाहे युवक के रूप में हो या युवती के रूप में हो, जिसके साथ है आज सत्ता में उसी की तूती बोलती है। और सत्ता भी यदि सही दिशा में काम करने को विवश हो सकती है तो प्रतिपक्ष में या विपक्ष में एक युवा शक्ति के खड़े होने पर ही। इसलिए सत्ता वाले हो या विपक्ष वाले हो, दोनों की नज़र युवा शक्ति पर टिकी हुई है। इस दिशा में एक बेहद ज़रूरी सवाल को लेकर प्रस्तुत हो रही है निशा झा। सर, ये सवाल है कि आज के दौर में राजनीति का मतलब ही है किसी गंदगी में पाँव को डालना। ऐसे में स्वामी जी विवेकानंद को याद करते हुए अपने युवा समाज को हम राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? मैं पहले कहूँगा, पॉलिटिक्स का दो पार्ट होता है मेरे हिसाब से। एक तो है व्यवहारिक दिख, जो फील्ड में उतर के देखना पड़ता है, और दूसरा है थियोरिटिकल दिख। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो, उसमें क्या हो रहा है, जो लोग पॉलिटिक्स में जा रहा है वो लोग थियोरिटी को भूल ही जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक अच्छा किताब नहीं पढ़ रहा है, एक राजनीति का जो किताब है बहुत सारे वो नहीं पढ़ रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जानना है वो नहीं कर रहा है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, कॉलेज में आ रहा है या यूनिवर्सिटी में जा रहा है, ज़्यादातर एक दो यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ा लिखा करके वो पॉलिटिक्स में उतर रहा है। लेकिन मैक्सिमम जगह पे क्या कर रहे हैं, नहीं, वो झंडा लेकर खड़ा है, बस वही ऊपर वाला जो पॉलिटिशियन है उनका बातों से चल रहा है।
लेकिन गलत नहीं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से उसको, वो एक थ्योरी है, थ्योरी को पहले जानना है, फिर प्रैक्टिकल फील्ड में वो काम कीजिए, या तो एक साथ दो कीजिए। लेकिन हमारा जो अभी जो आसपास में जो न्यूज़ दिखाई दे रहा है कि हमारा यंग जनरेशन पॉलिटिशियन सब खराब हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है, एक्चुअली इसको मॉडिफिकेशन चाहिए। क्योंकि आज राजनीति में आने से पहले हमारे युवा साथियों का ना तो कोई अध्ययन होता है, ना अनुभव, चिंतन की बात ही दूर होती है। हम राजनीति में किसी आदर्श को फॉलो नहीं करते, बल्कि एक हमारे नेता जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से या तो हमें लाभ पहुंचाया हो या जिनसे व्यक्तिगत स्तर पर लाभ की उम्मीद हो, हमने उसे आदर्श बना लिया। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा, हमारे साथ उपस्थित विवेकानंद जी ने कहा कि एक अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं जिससे कि देश के राजनीतिक हालात अच्छी तरह से हम जान पाए और राजनीति में उतर जाते हैं। तो आज की राजनीति युवा शक्ति के माध्यम से जो हो रही है, या युवा शक्ति पर जिस तरह के राजनीतिक नज़रिए पड़े हुए हैं, उसके पीछे कोई राजनीतिक आदर्श नहीं है, बल्कि नेता विशेष से मिलने वाले लाभ या लाभ मिलने की उम्मीद का आदर्श सबसे ऊपर है। इस कारण से देश का कल्याण, समाज का कल्याण पीछे छूट जाता है, और राजनीति में जो आए उनका तो विकास हो रहा है, लेकिन देश का विकास एक सपना बनता जा रहा है। जब बात राजनीति की हो रही है तो एक प्रसंग बहुत ही विवादित महसूस हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है चर्चा में लाना। पिछले साल इसी अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश के विकास के लिए युवा शक्ति को आगे आना है और परिवारवाद के विरुद्ध खड़े होना है। तो मैं जानना चाहता हूं अपने साथ उपस्थित विवेकानंद जी से कि यदि विवेकानंद जी की नज़र में राष्ट्र के विकास के लिए युवा शक्ति का आगे बढ़ना जरूरी था, और आज हमारे प्रधानमंत्री यह मांग करते हैं कि परिवारवाद के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि परिवारवाद के विरुद्ध खड़े होने का हम मतलब क्या लें। तो ऐसा नहीं लगता कि युवा नेता विवेकानंद ने यदि राष्ट्र के विकास के लिए युवा शक्ति की ज़रूरत महसूस की, तो आज प्रधानमंत्री सत्ता में रहते हुए एक नेता राष्ट्र के विकास की बात कम, और सच कहा जाए तो अपने दल के विकास या मजबूती के लिए यह जो युवा शक्ति से मांग कर रहे हैं, इस कारण विवेकानंद जी जैसे महान हस्ती के विचारों का राजनीतिकरण है, कहीं ऐसा तो नहीं? मुझे क्लियरली पता नहीं है वो कौन कॉन्टेक्स्ट में वो बात किया है। जैसे परिवारवाद के खिलाफ जो बोल रहा है, परिवारवाद के खिलाफ ये बात सुनने में मुझे भी खराब लग रहा है कि परिवारवाद के खिलाफ क्यों? क्योंकि जो एक युवा जो देश के लिए काम कर रहा है, वो परिवार के अंदर रहते हुए भी कम कर सकते। लेकिन ये भी सोचना है, स्वामी विवेकानंद जी ने जब संन्यास लिए थे, उन्होंने भी सोचा था, या ये मेरे विचार से उन्होंने भी सोचा था कि परिवार में रहते हुए हमें बहुत सारे मोह माया से आकर्षित करते। हम अगर हमारा परिवार से बाहर होके संन्यास लेके मैं लोगों के लिए कुछ करूँगा तो ज़्यादा कर पाऊँगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे मेरा फैमिली के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है। लेकिन ये भी मेरा जो सोच है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन इस सोच को अगर प्रधानमंत्री जी ने उनका जो पॉलिटिक्स उनके अंदर व्यवहार किया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए क्योंकि बहुत से ये पॉलिटिशियन, जो मैंने पहले बोल दिया, पॉलिटिशियन लोग क्या करते, उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो मतलब लक्ष्य है, वो पूर्ण करने के मतलब फिलअप करने के लिए वो ऐसे ही सोचते हैं।
और क्या होता है, और जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने सोचता हूँ या मेरे तरह बहुत सारे टीचर भी सोचते हैं कब हमारा इंक्रीमेंट होगा, उसी तरह वो लोग भी सोचते हैं। मैं सोचता हूँ कितना दिन और ज़्यादा छुट्टी मिलेगा, वो भी सोचते हैं कितना अच्छे से कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बात पूरा अलग है। और सीधे तौर पर कहा जाए ये परिवार तंत्र के खिलाफ ये सही नहीं है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक बात है कि जब राजनीतिक गलियारे में परिवारवाद के विरोध की बात उठती है तो मैं समझता हूँ कि युवा समाज से जुड़े होने के नाते, जिस तरह से आपने कहा कि हम शिक्षक होने के नाते इंक्रीमेंट के बारे में सोचते रहते हैं, ये अपना फ़ायदा ज़रूर सोचें। तो यदि हम सोचते हैं तो एक शिक्षक होने के नाते सोचते हैं, लेकिन जब समाज और राष्ट्र से हमारे संबंध की बात आती है तो हम युवा हैं। और जब राजनीतिक गलियारे में परिवारवाद की बात आती है तो युवा होने के नाते, राजनीतिक समझ रखने के नाते, जिसका अभाव आपने अभी अभी स्वीकार किया कि बिना राजनीतिक अध्ययन के हम राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन आज युवा होने के नाते इतना तो हम समझ सकते हैं, जिस परिवारवाद का विरोध करने को कहते हैं वह परिवारवाद है सोनिया का परिवारवाद। हाँ, बिल्कुल, इससे इनकार नहीं करेंगे। नहीं, इनकार नहीं करेंगे। तो अब यहाँ यह कहना है, मेरा यह सवाल रहा, तो यह तो विवेकानंद जैसे हस्ती जो हमारे पास है, उनके विचारों का एक राजनीतिकरण हो गया, राजनीतिक फायदा हुआ। क्या एक प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, क्या ऐसे जगह पर बैठे लोगों का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल इन लोगों ने जो किया या कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, क्या ये उचित दिख रहा है? या इसे भी आप कहेंगे कि अपने फायदे के लिए वो जरूरी है इसलिए करें? देखिए, यदि हम मान लें कि उनके फायदे के लिए है तो वो कर सकते हैं, तब तो फिर हमारे बात करने की कोई बात बनती ही नहीं है। देखिए, आप जो लास्ट में ख़त्म किया कि बात करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये डिबेट जब चलेगा, ये विभिन्न जो मतवाद आगे आएगा तो लोगों के अंदर सोच बढ़ेगा। देखिए, हम लोग ये जो प्रधानमंत्री चुने हैं, कैसे? वोट देकर, ज़्यादातर पर उन्हें वोट दिया, इसलिए उन्होंने वहाँ पर वो कुर्सी में बैठ गया। आपके पास मौका है, जब टाइम आएगा वोट देने का, उस टाइम आप क्या करना है, ये जो डिबेट है, ये जो एनालिसिस है, इसको दिमाग में रख के आपका जो रीजनिंग पावर उसको व्यवहार करके आप वोट दीजिए, आप दूसरे किसी को लाइए। यही तो जरूरत है कि, और आपने जो लास्ट मिडिल में जो बात कह दिया कि पॉलिटिकली उन्होंने व्यवहार कर रहा है। देखिए, ये थोड़ी देर पहले आप बोले थे कि हम शिक्षक होने के नाते हम सोचते हैं हमारे इंक्रीमेंट के बारे में, जो मैंने पहले बोला था उसको भी आपने स्वीकार कर लिया। उसी हिसाब से वो पॉलिटिशियन होने के नाते वो अपने फायदे के लिए ये दिखा रहे कि देखो हमारा ये दिखाना है, ये करना है, ये काम में ये आ रहा है, हमारा जो संगठन है ये आदर्श को फॉलो करते हैं, ये सब दिखा रहे। तो इसका मतलब है उनका जो काम, उनका जो पर्सनल प्रॉफिट, वो जगह से वो सोच रहे हैं। और आपको अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको एनालिसिस कीजिए, उसके विरुद्ध में बात कीजिए, बाद में जो होगा आपसे इन्फ्लुएंस होगा, और बाद में तो आपके पास ऑप्शन है वोट देने का। आप मत दीजिए कि वोट में आप डिसाइड कीजिए कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। जी, चले, बातें तो चलती रहेंगी और बातों का स्वभाव ही है कि वह चलती रहे, लेकिन हमने अपने साथ उपस्थित विवेकानंद जी से विवेकानंद के संदर्भ में जो बातें सुनी वह बहुत ही काम की रही हमारे युवा समाज के लिए। पहली बात तो यह है कि हमें विवेकानंद के अनुसार जगना है, चलना है, लक्ष्य तय करना है, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं लेते हैं तब तक थमना नहीं है। और दूसरी बात कि जीवन में हमें विकसित होना है तो उस फल के पेड़ की तरह जो औरों को देता है और देने में ही खुशी है, यानी अपनी खुशी के साथ साथ
अपने समाज और राष्ट्र के विकास को भी नज़र में लेना जरूरी है। और तीसरी जो बहुत मार्के की बात सामने आई कि आज राजनीतिक खेल से चाहे हम कितना ही भाग लें, लेकिन राजनीति हमें भागने नहीं देगी। ऐसे में युवा साथी राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करें, अपने अनुभव का इस्तेमाल करें, गहन चिंतन करें और फिर राजनीति से भागे नहीं बल्कि राजनीति में प्रवेश करें और राजनीतिक आदर्श तय करें। और अंतिम बात कि राजनीतिक गलियारे में जो बहसें चलती हैं, उन बहसों से हम भागेंगे नहीं बल्कि उनको हम जानेंगे, उसकी असलियत को पहचानेंगे और उसकी पहचान औरों को भी करवाएंगे। तभी जाकर युवा दिवस के अवसर पर विवेकानंद जी को याद करना या विवेकानंद की स्मृति में हम युवा दिवस जो मना रहे हैं, वह दिवस मनाना सफल रहेगा, सार्थक रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सपाट बयानी की ओर से आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जुड़े रहें और ऐसी चर्चा में शामिल रहें। पुनः धन्यवाद।